क्लास लास्ट जो हमारा लेक्चर यानी फर्स्ट लेक्चर जो था वो हमारा बेस कर रहा था बेसिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पर, जिसमें हमने 2 इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन डिस्कस की थी। फर्स्ट वन फ्रॉम एडम स्मिथ एंड सेकंड फ्रॉम मार्शल। तो मार्शल की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया था मॉडर्न टाइम पीरियड में रॉबिन्स ने। रॉबिन्स की जो सेंचुरी है वो 19th सेंचुरी है, और रॉबिन्स का जो कॉन्सेप्ट है ये वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट है कि हर एक के पास जो मसला है वो मसला क्या है कि ख्वाहिशात बेतहाशा हैं, और उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ये रिसोर्सेज लिमिटेड सिर्फ और सिर्फ लोअर क्लास लेवल के लिए नहीं है, मिडिल क्लास लेवल के लिए नहीं है, बल्कि ये हर लेवल के लिए उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिहाज से लिमिटेड होते हैं। जो बंदा 50,000 रुपये सैलरी कमाता है उसकी ख्वाहिशात 1 लाख रुपए सैलरी वाले की होती हैं। तो उसकी ख्वाहिश क्या होती है कि जो भी उसके रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज में वो अपनी अच्छी ख्वाहिशात को पूरा कर सके। तो रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है वो बेस कर रही है स्केर्सिटी ऑफ चॉइस के ऊपर। तो ये डेफिनेशन जो टाइम पीरियड, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 19th सेंचुरी, और रॉबिन्स ने जो बुक लिखी है उसका नाम है सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। रॉबिन्स ने अपने डेफिनेशन में 4 बेसिक पॉइंट डिस्कस किए हैं। इन बेसिक पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज मीन्स आर लिमिटेड। मीन्स आर लिमिटेड होने का मतलब क्या है कि हर एक का इनकम अर्निंग स्केल जो होता है वो लिमिटेड होता है, उसका सैलरी पैकेज डिफरेंट होता है। सेकंड जो पॉइंट इसके साथ आता है वो आता है वांट्स आर अनलिमिटेड। हर आदमी की ख्वाहिशात जो है वो लातादाद होती हैं। हर एक ख्वाहिश नहीं होती, 2 ख्वाहिश नहीं होती, 3 ख्वाहिश नहीं होती, बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं। जबकि इनकम लेवल जो होता है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। ख्वाहिश क्या है, मेरा नया घर हो, मेरी नई गाड़ी हो, मेरी नई कार हो, मेरा नया होम डेकोरेशन हो, हर दिन जो है वो आपके पास एक नई ख्वाहिश आती रहती है। थर्ड पॉइंट क्या है, रिसोर्सेज आर यूज इन अल्टरनेटिव यूजेज, कि जो पैसा आपके पास मौजूद है या जो रिसोर्सेज आपके पास मौजूद हैं उसे आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर इस्तेमाल नहीं करते, उसके ज़रिए से आप एक ही जो है वो ख्वाहिश पूरी नहीं करते, बल्कि उसके ज़रिए से आप मुख्तलिफ ख्वाहिशात पूरी कर रहे होते हो। सम टाइम आपके पास ऐसा होता है कि आपके पास एक ही 1000 रुपये का नोट है, अब आपको बुक भी परचेज करनी है, आपको फ्रेंड के साथ आउटिंग पे भी जाना है, या फिर आपको कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया तो आपको घर के लिए दवाइयाँ खरीदनी है, या फिर आपको एग्जामिनेशन पेपर के लिए फ़ीस जमा करवानी है। तो अब एक 1000 रुपये का नोट जो है वो डिफरेंट वे में यूज़ हो सकता है। अब इस 1000 रुपये को अब आप जो इस्तेमाल करोगे वो 4th पॉइंट यानी कि नॉट इक्वली इम्पॉर्टेंट, कि इन 4 ख्वाहिशात जो हैं, ये चारों ख्वाहिशात एक 1000 रुपये के नोट से एट अ टाइम में पूरी नहीं हो सकती। अब आप डिसाइड करोगे कि विच वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या आज आपको इस 1000 रुपये से आउटिंग पे जाना है, या आपको इस 1000 रुपये से दवाइयाँ खरीदनी है, या आपको इस 1000 रुपये के नोट से आप आज का अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करवाना है। तो हमारे पास मसला जो है वो मसला क्या है, ये मसला सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं है, एक जगह के लिए नहीं है, एक मुल्क के लिए नहीं है, बल्कि ये मसला जो है वो हर एक आदमी के लिए है, चाहे वो लोअर क्लास लेवल से बिलोंग करता हो, चाहे वो मिडिल क्लास लेवल से बिलोंग करता हो, चाहे वो अपर क्लास से बिलोंग करता हो। उसके जो इनकम रिसोर्सेज होंगे उन्हीं के लिहाज से उसको अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है या फिर उसकी ख्वाहिशात जो है उस ख्वाहिशात को इसको पूरा करना होता है। तो आज का ये लेक्चर हम यहीं वाइंड अप करते हैं, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। Thank you.